हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपना घर। अरुण जी और सोनाली जी अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ सुखी थे। परेशानी थी तो एक कि उनका अपना घर नहीं था। किराए के मकान में 2 कमरे किचन में नीचे रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में मकान मालिक खुद रहते थे। वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें टोकते रहते थे, जैसे पानी इतना काम में मत लो, लाइट बंद कर दो, जबकि उनका सब मीटर अलग था। वे पूरे पैसे बिजली पानी के देते थे। खास तौर से सोनाली जी को बुरा तब लगता जब वे बच्चों को खेलने नहीं देते। जरा सी आवाज़ आने पर वे फौरन बच्चों पर चिल्ला देते, शोर मत करो, बंद करो खेलना, चुपचाप बैठ जाओ। बच्चों के उदास चेहरे देख उन्हें दुख होता। तब वे अरुण जी से कहती, कैसे भी करके अपना घर ले लो, जहाँ मेरे बच्चे स्वतंत्रता से सांस ले सकें, खेल सकें। वे आगे बोलती कि हम बनवा नहीं सकते तो छोटा मोटा बना बनाया घर खरीद लें, अपना तो होगा, ये रोज़ की किचकिच से छुटकारा तो मिलेगा। वे भी जानती थी कि सीमित आमदनी में यह मुश्किल है, तो उन्होंने सुझाव दिया, क्यों न हम बैंक से लोन ले लें, जितना किराया देते हैं उतना ही किस्त दे दिया करेंगे, मकान तो हमारा हो जाएगा। अरुण जी को भी लगा बात तो सही है और उन्होंने बने बनाए मकान को खरीदने का मन बना लिया। अब वे ऐसे मकान की तलाश में जुट गए जो बिकाऊ हो। अंत में उन्हें 2 कमरे किचन का सेट उनके बजट में मिल गया। अब वे सब बहुत खुश थे। बच्चे आज़ादी से खेलते कूदते, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। सोनाली जी को भी बड़ी संतुष्टि होती अपना घर होने की। समय का पहिया घूमता रहा और बच्चे किशोरावस्था को पार करने की उम्र के हो गए। अब घर छोटा पड़ने लगा। उन्हें पढ़ने के लिए अलग कमरे की ज़रूरत पड़ने लगी। अब तक अरुण जी के प्रमोशन भी हो चुके थे, आमदनी भी बढ़ गई थी। कुछ निवेश किया हुआ पैसा था, पूर्व लोन चुक गया था, सो लोन भी और ले सकते थे। सब मिलाकर उन्होंने एक बंगला खरीदा, चारों तरफ से खुला, बढ़िया बड़ा सा लॉन, 5 कमरे, 3 नीचे 2 ऊपर, उनकी ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त। समयांतर के साथ बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर एक कंपनी में अच्छे पैकेज पर लग गया। छोटा बेटा सीए कर अपना काम करने लगा। बेटी भी इंजीनियर बन कंपनी में अच्छे पद पर लग गई। उन्हें अपने बच्चों पर बड़ा गर्व होता। उनकी सफलता से दोनों पति पत्नी फूले न समाते। तीनों बच्चों की शादी भी कर दी। बड़ी बहू भी कंपनी में इंजीनियर थी, छोटी सीए, दामाद भी इंजीनियर, कंपनी में कार्यरत। सब बहुत खुश थे। बच्चे त्योहार पर घर आते, मम्मी पापा के साथ खुशियाँ बांटते। अरुण जी भी सेवानिवृत्त हो चुके थे, सो पति पत्नी दोनों का समय घर में ही बीतता। समय ने पलटी खाई। दोनों बेटों ने फ्लैट खरीदने का मन बनाया, किंतु अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे, सो उन्होंने सोचा मम्मी पापा को छोटे वाले मकान में भेज देते हैं और बड़ा मकान बेचकर आधा आधा हिस्सा दोनों लेकर अपना अपना फ्लैट खरीद लें। जब यह प्रस्ताव उन्होंने अपने मम्मी पापा के सामने रखा तो अरुण जी गुस्से से बोले, तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया? हम क्यों उस मकान में जाएंगे? तुम्हारी मम्मी ने कितने मन से इसे सजाया है, अपने मन माफिक चीज़ें लगवाई हैं। वे यहाँ आराम से हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें बदलने की? पर पापा, इतने बड़े मकान की अब आपको क्या आवश्यकता है? क्यों, हमें यहाँ अच्छा लगता है। हम इस जगह के आदी हो गए हैं, हमें यहाँ सुकून मिलता है। क्या ये पर्याप्त वजह नहीं है? आगे से इस बारे में भूल से नहीं सोचना। दोनों चुप हो गए। इसे नियति का प्रहार कहें कि 2 वर्ष बाद ही अरुण जी की मृत्यु हृदयघात से हो गई। बेचारी सोनाली जी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे पागलों की भांति पूरे घर में इधर से उधर चक्कर लगाती।
हर जगह अरूण जी की यादें बिखरी पड़ी थी। वो बेचैन हो जाती। अभी वे दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि बेटों ने फिर मकान बेचने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। वे बहुत दुखी हो गई और बोली, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब आप इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहेंगी? हमारे साथ चलो। सोनाली जी, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इस घर में मेरे बच्चों की यादें हैं, तुम्हारे पापा की यादें हैं। इस घर को मैंने अपने अनुसार सजाया संवारा, मेरे सुखद परिवार की यादें हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम कुछ भी करना, मैं जीते जी यह घर नहीं छोड़ने वाली। मैंने तुम लोगों की खुशी और ज़रूरत के अनुसार यह घर लिया था, क्या भूल गए तुम? अब मेरी खुशी और ज़रूरत है यह घर। दोनों बेटे चुपचाप चले गए। अब वे फ़ोन पर थोड़े थोड़े समय बाद बजाय उनका हाल चाल पूछने के घर को बेचने का दबाव बनाते। इससे वे बहुत दुखी रहने लगी। बेटी जब तब उनसे मिलने आती, उनका दुख दर्द बांटती, भाइयों को भी समझाती कि मम्मी को परेशान न करे। भाई उल्टा उसे ही खरी खोटी सुनाकर चुप करा देते। ऐसे ही कहा सुनी में 2 वर्ष बीत गए। अब वे बेटों के व्यवहार से बहुत ही दुखी हो गई। घर का मोह उनसे छूट नहीं रहा था। एकांकीपन उन्हें खाने दौड़ता। ऐसे में उनका मनोबल गिरने लगा और वे हताश रहने लगी। असमय ही उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वे अवसाद में जाने लगी। तभी बेटों ने घर का सौदा कर लिया और उन्हें बताया कि वह उन्हें लेने आ रहा है। अब उनके साथ ही रहेंगी। दोनों घर हमने बेच दिए हैं। यह सुनकर उन्हें अपने बेटों के व्यवहार से गहरा सदमा लगा। 2 दिन बाद बेटे का फ़ोन आया कि वे तैयारी कर ले, मैं 2 दिन बाद पहुंच जाऊंगा। वे कुछ नहीं बोली, फ़ोन रख दिया। अभी सुबह से वे पूजा घर में बैठी थीं कि बेटे का फ़ोन आया, मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूं, आप तैयार रहना, क्योंकि शाम की गाड़ी से वापस निकलना है। और फ़ोन कट गया। बहुत देर तक वे बैठी फ़ोन को देखती रहीं, फिर उठी। पूरे घर को हसरत भरी निगाहों से रोते रोते देखा। पति की तस्वीर को देख बोली, कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में। अब नहीं सहा जाता, थक गई हूँ, आती हूँ आपके पास। घर के दरवाजे की कुंडी खोल पूजा घर में वापस जाकर बैठ गई। बस एक टक राधा कृष्ण की मूर्ति को निहारे जा रही थी। कब प्राण पखेरु उड़ गए पता ही नहीं चला। बेटे ने बेल बजाई, कोई उत्तर नहीं मिला तो दरवाजे को धक्का दिया, खुल गया। अंदर जाकर माँ को पूजा घर में बैठा देखकर बोला, आप अभी यहीं बैठी हैं? मैंने कहा था न कि शाम को वापस निकलना है। कुछ उत्तर न पाकर उनके पास गया, हाथ लगाया। वे उसके हाथ पर ही लुढ़क पड़ी। यह देख वह घबरा गया। वे अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई, पीछे छोड़ गई अपना घर। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।